हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र की पुस्तक का जो सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, साइंस को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और पॉलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स है ना ज्योग्राफी को देख रहे थे, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स आज नया सेशन विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विश्व का भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग पहला वीडियो देखेंगे ब्रह्मांड से रिलेटेड। ब्रह्मांड से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो घटना चक्र की पुस्तक में है, उस पर सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो फ्रेंड्स, महाविस्फोट सिद्धांत जो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो लेमेंतेयर ने वर्ष 1927 ईस्वी में किया, जिसे वर्ष 1949 ईस्वी में फ्रेड होयल ने बिग बैंग का नाम दिया। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उद्गम की व्याख्या करता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है वो ए वेगनर है ना, ए वेगनर के द्वारा जो है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। देखिए फ्रेंड, पृथ्वी था पहले, ठीक है, और ये स्थल था। तो ये स्थल भाग को वो पेंजिया कहा गया और ये पानी वाला भाग को वो पेंथालसा कहा गया। ठीक है, तो फ्रेंड ये पानी वाला भाग को पेंथालसा कहा गया और स्थल भाग को पेंजिया कहा गया। पेंजिया का विभाजन होता है फ्रेंड्स, है ना। तो इसी का सिद्धांत जो ये वेगनर ने दिया, जिसे महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत कहते हैं। और यही पेंजिया का विखंडन से वो आज जो आप महाद्वीप देखते हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, साउथ नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो पेंजिया से ही विखंडित होकर बना है। ठीक फ्रेंड्स, अब ध्यान रखेंगे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा जिसे मिल्की वे कहते हैं वर्गीकृत की गई है। तो फिर मिल्की वे जो है वो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा मतलब मिल्की वे को वर्गीकृत किया गया है। गैलेक्सी अनेक अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है। खगोलीय गैलेक्सी को मुख्य तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। अंडाकार, ठीक है, उसके बाद सर्पिलाकार, अंडाकार मतलब इलिप्टिकल है ना, सर्पिलाकार, ठीक है, और अनियमित आकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो फिर हमारी आकाशगंगा को सूर्य की परिक्रमा करने में वो 25 करोड़ वर्ष लगता है और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारे का रंग सूचक है। तो फ्रेंड्स, तारे का रंग जो है वो सूचक होता है उसके ताप का। ठीक है, तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। विभिन्न रंग की तारों का ताप जो है वो अलग अलग होता है, जैसे नीला है ना, नीला सफेद, सफेद है ना, पीत नारंगी लाल है ना, इस टाइप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है वह कहलाती है, तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। देखिए, भारतीय भूगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1931 ईस्वी में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण वीवर या श्याम वीवर के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्याम वीवर होता है। तो फ्रेंड्स, श्याम वीवर जो वो सिमट गया तारा जो वो श्याम वीवर होता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है। तो तारे के कारण घटित होने वाली आकाशीय परिघटना जो वो कृष्ण वीवर है। कृष्ण वीवर कहे या श्याम वीवर कहे या ब्लैक होल कहे। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत मतलब ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम जो वो एस चंद्रशेखर जो वो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसमें कथन ये करा है, कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। तो ये बिल्कुल सही है। कृष्ण छिद्र पर मतलब ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है ब्लैक होल के बारे में और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका, तो इस गुण का कारण होता है इसका बहुत उच्च घनत्व होता है ब्लैक होल का, जिस वजह से उसे रोशनी पार नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा है। तो फ्रेंड, सुपरनोवा क्या होता है, एक मित्र प्राय तारा जो है वो सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा जो है मृत्यु की दिशा को प्राप्त होता है। अतः सुपरनोवा एक क्या है, तो मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं।
तो फ्रेंड्स हमारे अंतरिक्ष में जो वो 88 तारामंडल है। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसे IAU कहते हैं के अनुसार आकाश में कुल जो है 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को जो वो दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। यानी पृथ्वी है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध जो है वो, ये दक्षिणी गोलार्ध जो है इक्वेटर के पीछे वाला नीचे वाला पार्ट, इसी से देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो फिर वो पल्सर जो वो खगोलीय वस्तु है। ठीक है, भंगुर तारा जो वो खगोलीय वस्तु है, बल्कि कृष्ण कृष्ण मास्टर मास्टर जो वो खगोलीय वस्तु नहीं है। कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं बल्कि कृष्ण वीवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है तो बीटल स्टार जो है वो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। देखिए बाकी पल्सर, क्वासर, ब्लैक होल ये जो अंतरिक्ष में पाया जाता है, जबकि बीटल स्टार का संबंध हो एनीमिनिया जगत इकाइनोडर्मेटा संघ तथा डिया ओफियोरिडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार है ना, समुद्री जीव सी स्टार के समान है, न कि अंतरिक्ष का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो फिर वो नक्षत्र कहलाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारे का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है वह है तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरतम तारे की सतह की छाया भेजी, तारे का नाम है, तो फिर वो तारे का नाम है बीटलगेयूस है ना, बीटलगेयूस। देखिए बीटलगेयूस ओरियन तारे समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्सले ने देखा, किंतु वर्ष 1995 ईस्वी में हब्बल दूरबीन इसका चित्र खींचा। सूर्य के आंतरिक किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था, जो कि बीटलगेयूस से खींचा गया था। यह दूरबीन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? तो आकाश या काला, बिल्कुल सही। अंतरिक्ष में जो आकाश काला दिखता है, तारे टिमटिमाते नहीं दिखते हैं, है ना, तारे टिमटिमाते नहीं दिखेंगे, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी की सतह के ताप से कहीं अधिक होता है, तो यही स्टेटमेंट गलत है। देखिए अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काले रंग या तारे के टिमटिमाने न दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडल हीनता होता है, मतलब वहाँ वायुमंडल नहीं होता, जिस वजह से वो आकाश का रंग काला और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखेगा। जबकि अंतरिक्ष यान के बाहर जो है वो का तापमान जो है लगभग 2.7 केल्विन होता है, जो पृथ्वी के ताप से बहुत कम है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कहीं अधिक पूछा है ना, कहीं अधिक नहीं कहीं कम होगा, तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत हो गया। बाकी 1 और 2 है ना, ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो फिर प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो फिर तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष, है ना। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की एक इकाई है, तो यह दूरी की इकाई है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह वास्तविक होता है, तो वो विषुवत रेखा पर होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। ठीक है, उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसे ध्रुव तारे की पहचान किया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम जो है वो सुविधाजनक होगा? तो फिर कौन सा मार्ग अपनाएगा? तो फिर वो ध्रुव तारे के बाईं ओर, है ना, ध्रुव तारे के बाईं ओर, ऑप्शन सी। देखिए ध्रुव तारा जो है वो उत्तर की दिशा में चमकता है, अतः उसे जो है पूर्व की ओर जाना है, तो पूर्व इधर हो गया ना, तो अपनी ओर क्या है, तो बाएं ओर घूमेगा। फिर वो बाएं ओर के लिए ध्रुव तारे की, है ना, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को जो है अपनी बाएं ओर रखकर, है ना, अपनी बाएं ओर रहेगा, यहाँ से इधर जाएगा तो अपने बाएं ओर रखेगा ध्रुव तारा को, है ना, तो अपना घर पहुंच सकता है। तो वो ध्रुव तारा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है फिर वो सप्तऋषि। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? फिर वो बाइट जो है वो अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। बाइट क्या है ना, कंप्यूटर प्रणाली के 8 द्विआधारिक अंक वाली इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचार में इवेंट इराइजन, सिंगुलेटरी शेटरिंग थ्योरी और
स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो फिर जो है ब्रह्मांड का प्रेक्षण को बोध के संबंध में आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के संदर्भ में ये सब समाचार में आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन एक समाचार का प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो फिर वो मानव समय। मानव समय जो है समाचार का एक प्राकृतिक इकाई नहीं है। मानव समय किसी देश का आधिकारिक प्रमाणिक समय होता है जो किसी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। यह कम देशांतर विस्तार वाले देश में जो है समानता एक प्रमाणिक मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है, जबकि अधिक देशांतर विस्तार वाले देश में जो एक से अधिक मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारत में जो है एक मानक समय है जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से खींची गई, जो इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। ठीक फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग हैं ब्रह्मांड से रिलेटेड जो आपके घटनाचक्र पुस्तक में है, जिसमें ब्रह्मांड के पहला चैप्टर जैसे समान अवधारणा क्या क्या है, उससे रिलेटेड जो आपके घटनाचक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी ने हम लोग डिस्कस करने का प्रयास है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा शेयर करके। मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में।